अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। तो व्लॉग बना रहा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सामने आया कि किस तरीके से हम लोग जो है ना एक कानून बनाते हैं कि एक चीज़ हमारे दीन में हराम है, दीन का बनाया हुआ कानून खैर दुनिया से हट के दीन में जो चीज़ हराम है वो हराम है। और दुनियावी तौर पे भी हम लोग यानी कि वो सुना होगा आपने, शराब पीने वाले को पकड़ लेते हैं और जो गुत्ता चला रहा है उसको कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरीके से सियासतदान मुल्क को खा गए, धमाके हो गए, मोबाइल चोरी करके भागने वाला वो चोरी करके चला गया, आज तक नहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया तो सिर्फ वो पकड़ा गया जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो इस मुल्क का कानून थोड़ा इस तरीके से है ना। मैं थोड़ा आपको बताऊं, मैंने दरअसल डीप में देखा है कि आपने देखा होगा पीएसएल चल रहा है और हमारे पास जो है बैटिंग के ऊपर पाबंदी है क्योंकि जुआ है। हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, जुए की कमाई हराम है। और हमारी जो पीसीबी है और जो लॉ है हमारे पाकिस्तान का, उसके अंदर जुए को हराम करार दिया गया। जैसे कि आपने देखा होगा पर्चियाँ, सट्टेबाजी जो होती है, इसके ऊपर बड़े छापे पड़ते हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन अभी आपने देखा होगा पीएसएल चल रहा है और 1x बैट के नाम से एक एप्लीकेशन है जो टोटली बैटिंग एप्लीकेशन है। उसके ऊपर आपकी शराइत यानी कि शर्तें लगाते हैं आप, उसके ऊपर जो आप जीतते हैं पैसे और हारते भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक ऐसा नशा है कि अगर आपको लग गया तो बादशाह को फ़कीर और फ़कीर को बादशाह बना देना। तो किस तरीके से एक बैटिंग ऐप जो है वो हमारे पीएसएल इवेंट को स्पॉन्सर कर रही है। तो क्या हमारे मुल्क का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या ये दोहरा कानून नहीं है कि आप लोग जो हैं अगर कोई जुआ खेलता है उसको पकड़ लेते हैं और एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा इवेंट पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, उसके ऊपर वो बैटिंग ऐप अपनी स्पॉन्सरशिप कर रही है, आप उसको लीगलाइज कर रहे हो, आप उसको स्पॉन्सर करने दे रहे हो, इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है क्या? क्या ये सब सही है? इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि हमारे दीन में सूद के लिए सख्ती से मना करा है, सख्ती से मना करा है सूद के लिए। लेकिन हम लोग, हमारी जो बैंकिंग निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम है, वो टोटली डिपेंड कर रहा है सूद के ऊपर। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताऊं, सबने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है। सीज़न 5 के एक एपिसोड में अर्तुगरुल का बेटा कुंदूस एक ताजिर के साथ तिजारत करता है, उनको सोने के सिक्के देता है, पार्टनरशिप करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता क्या वो ताजिर किस तरीके से उसके दिए हुए पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ताजिर सूद के ऊपर पैसा देना शुरू कर देते हैं, जिस पर अर्तुगरुल गाजी अपने बेटे गोंदूस को थप्पड़ तक मारते हैं कि ये सब हराम की कमाई है। तो लेकिन हमारे मुल्क का निज़ाम, खैर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हमारी जो मुल्क है वो चल ही सूद के ऊपर रहा है। हम कर्ज़े देते भी सूद पर हैं और कर्ज़े लेते भी सूद के ऊपर हैं। इसी तरीके से आपने देखा एक एप्लीकेशन चल रही है बर वक्त, उसकी इतनी एडवर्टिज़मेंट हो रही है, इतनी एडवर्टिज़मेंट हो रही है कि आप जहां आप कोई भी चीज़ खोल के देख ले, कोई ऐड आएगा तो सबसे पहले वो बर वक्त एप्लीकेशन जो लोन की ऐप है, एक ऐप है, उसके ऊपर वो आ रहा है। तो क्या यार ये सब चीज़ें सही हैं? और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं एक रिसेंटली एक स्टोरी सुन रहा था, एक बंदे के साथ स्नैचिंग हुई। तो उसने, बुज़ुर्ग थे, वो अपनी बच्ची को कहीं छोड़ के आ रहे थे, वो रोने लग गए ना। तो जब वो अपना वाक़या बता रहे थे तो वो उसमें कहते हैं कि जब वो एक बैंक से पैसे उन्होंने निकलवाए, वहाँ से निकले, आगे गए, गाड़ी उन्होंने रोकी हुई थी, तो पीछे से दो लड़के आए बाइक पे, दरवाज़ा नॉक किया, यानी कि शीशे को नॉक करा गाड़ी के उनके, और गन दिखाई उनको। उन्होंने जब शीशा नीचे करा, उन लड़कों ने बोला कि हमें पता है आप आगे से अपना एटीएम से पैसे निकाल के आए, आप हमें वो पैसे दे दें। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि बेटा आप, मैं 30,000 देने को आपको दे देता हूँ, लेकिन क्या ये सब सही है दीनी हिसाब से और कानूनी तौर पे भी कि आप लूट रहे हैं किसी की मेहनत की कमाई को? तो उस पे वो लड़का जो गन रख के उनसे स्नैचिंग कर रहा था, उसके अल्फाज ये थे कि सर आप शरीफ आदमी लगते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये काम बड़ी मजबूरी के तहत कर रहा हूँ, मैंने एमएससी किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मेरी माँ को कैंसर है, हफ्ते की पता नहीं कितनी, कोई हज़ारों की या लाखों की तादाद की जो दवाइयाँ हैं वो उनके और देना लाजमी है, लेकिन मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको ये पैसे लौटा दूँगा। तो आज आप देखें कि जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है उसी तरीके से स्ट्रेट क्राइम भी बढ़ रहा है। आप लोगों ने सूद के निज़ाम को इतना बढ़ा दिया तो भाई तबाही तो हम लोगों के ऊपर आनी है। और इसी तरीके से अगर मैं ये पीएसएल की बात अगर मैं गलत कर रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं, कराची किंग्स की शर्ट के ऊपर 1x बैट की क्या में वो स्पॉन्सरशिप है। इसके साथ अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ,
हमारा कोई पाकिस्तानी प्लेयर जब बाहर जाता है ना, और वहाँ पे वो देखता है कि किसी शर्ट के ऊपर कोई शराब का लोगो होता है, तो वो लोगो नहीं बनवाता, जिसके ऊपर वो हज़ारों लाखों डॉलर की पेनल्टी भी पे करता है कि भाई ये, मैं पेनल्टी तो नहीं कहूँगा, उसकी स्पॉन्सरशिप ना लेना, समझे कि लाखों करोड़ों का नुकसान पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से देखें तो वो नुकसान हो जाता है ना। तो अब इसी तरीके से आप देखें कि कोई इवेंट, कोई टूर्नामेंट जीतते हैं, तो जब वो अपनी शैम्पेन से उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा कोई मुसलमान क्रिकेटर होता है तो उस सेलिब्रेशन से वो हट जाता है। लेकिन आज पीएसएल के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हुआ है। 1x बैट और ऐसी दूसरी मज़ीद बैट्स, अपना एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं जो पीएसएल के ज़रिए प्रमोट की जा रही हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्या हमारे मुल्क का निज़ाम इतना डिग्रेड हो चुका है, हम लोग इतने नीचे दर्जे तक आ चुके हैं कि हमें सही और गलत की तमीज़ तक हम भूल गए। इस बार सोचिएगा ज़रूर, और ख़ुद से एक सवाल लाजमी करिए कि आपके बड़ों ने आपको ये पढ़ाया था कि बेटा काने दज्जाल से पहले शहबाज शरीफ भी आएगा। अल्लाह हाफिज़।